नमस्कार मेरे पुंडरी हलके की भोली भाली बेबस जनता। मैं आपको भोली भाली और बेबस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2024 में जो पिछले चुनाव हुए थे, आपने 1,34,000 के लगभग जो वोट पोल की, उसमें से 40,000 तो आपने दे के बीजेपी को उसका विधायक बना दिया। और जो लगभग 1 लाख वोटर पीछे रह गए, जिन्होंने विपक्ष में वोट दी, जिन्होंने बीजेपी को या सतपाल जांबा जी को वोट नहीं दी, विधायक जी को वोट नहीं दी, उनके साथ हेरा फेरी होगी, उनके साथ बेईमाना हो गया, उनके साथ एक बड़ा घोटाला क्या हो गया कि आपने जिनको वोट दे के विपक्ष में खड़ा किया, उसमें सबसे ऊपर थे सतबीर भाणा जी, जो लगभग 40,000 वोट जिन्होंने ली, वो सतबीर भाणा जी भी बीजेपी की गोद में चले गए क्योंकि उनका कारोबार ठप हो गया था। और अगर वो आप उनको बाय चांस विधायक बना भी देते तो वो यही काम करते जो आज वो सरकार के पास जाके कर रहे हैं, क्योंकि सारे पुंडरी हलके की जनता को पता है कि वो, क्योंकि वे एक प्रॉपर्टी एडवाइजर है, प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने तो यही काम करने के लिए सत्ता में आना था। सत्ता से पैसा, पैसे से फिर सत्ता, और फिर उसके बाद है सुल्तान जडोड़ा। वो तो भूपेंद्र हुड्डा के पास ही हाजिरी लगाने में व्यस्त है। आए रविवार को जाते हैं भूपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो खिंचवा के, बस उनका काम खत्म। पहले की तरह कभी सूत बैठ गई तो अलग बात। उसके बाद सरदार गुरविंदर सिंह जी, वे तो पहले से ही, जिस दिन से विधायक जी जीते उसी दिन से उन्होंने तो उनकी डायरी उठा रखी है और उनके पीए का कार्य कर रहे हैं, या उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बीजेपी का प्रचार या विधायक जी का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। तीसरे नंबर पे दिनेश कौशिक जी, उन्होंने भी वीडियो डाल के अगले दिन बोल दिया कि मैं भी बीजेपी के साथ हूँ। मेरे ताऊ जी बुजुर्ग सज्जन ढोल जी, अगले दिन ही विधायक जी ने उनके पैरों में मारी डाई, बोले ये भी मेरे साथ है। तो पुंडरी की जनता तो बेबस मजबूर, जिन्होंने विपक्ष में वोट दी, 1 लाख वोटर का आज पुंडरी में हाल जानने वाला भी कोई नहीं है। और जो ये नगर पालिका का आप हाल देख रहे हैं, 2-3 दिन से पिछले जो प्रकरण चल रहा है, पुंडरी में बीजेपी ही बीजेपी के विपक्ष में खड़ी हो गई है। कमाल की बात है, जब उनको कोई विपक्ष में खड़ा होने के लिए नहीं मिला तो बीजेपी वर्सेज बीजेपी हो गया। ऐसा ही हाल पिछले विधायक रणधीर गोलन जी ने किया था। 1-1.5 साल पुंडरी को नगर पालिका को चेयरमैन नहीं मिला था, और चेयरमैन फिर जाके वो राजू पाई भाई ने जाके वहां पे ताला लगाया, तब जाके वो काम शुरू हुए थे। लेकिन आज तो वहां पे ताला लगाने वाला भी कोई नहीं है नगर पालिका को, ना कोई जनता सवाल पूछने वाली, ना कोई नेता विपक्ष में तो कोई है ही नहीं है पुंडरी में। और जब चुनाव आएंगे 2029 में, कोई बैकवर्ड का बेटा बन के आ जाएगा, कोई सिख समाज से आ जाएगा, कोई बोलेगा मैं रोड भाई हूँ, चौधरी हूँ, कोई शर्मा जी आ जाएंगे कोई, तब आप जाति पाति में भटके इन लोगों को वोट देंगे। 5 साल ऐसे ही बाट देखेंगे। मैं तो वीडियो के माध्यम से विधायक जी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आप जब विधायक बन के धन्यवाद दौरे पे गांव फरण में गए थे, गांव फरण ने आपने लगभग 2,000 वोट दिए हैं। आपने बोला था 1 महीने के अंदर कैमरे लगवा दूंगा, ये अस्पताल चालू करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। विधायक जी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, मेरे गाँव का अस्पताल, मेरे गाँव का ये बस स्टैंड, मेरे गांव के स्टेडियम में इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है जब बारिश होती है, वो काम करवा दीजिए। और पुंडरी की जनता, ये जो आपका बैकवर्ड का नेता था दूसरे नंबर पे रहने वाला सतबीर भाणा जी, ये अब जब गेहूं का सीजन आएगा ना, पुंडरी के अनाज मंडी को इतना बड़ा ताला लगा होता है, और मेरे मजदूर भाइयों का लगभग उससे 5,000 जो मजदूर थे डांड और पुंडरी की मंडियों में काम करते थे, पाई की मंडियों में काम करते थे, वो 1 साल का अनाज इकट्ठा करते थे। कोई जमादारा करता था, कोई बेचारा चाय की रेडी लगाता था, कोई किसी आड़ती के साथ काम करता था, तो उनका आज आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ये जब अप्रैल में गेहूं आएगी तो मंडी के ऊपर भी ताला लगेगा। तो मेरी तो यही अपील है पुंडरी के लोगों से, पुंडरी जो शहर में रहते हैं, शहरवासी जागरूक हो, आप पढ़े लिखे हो, इन लोगों से सवाल करो। आज पुंडरी नगर पालिका का काम ठप हो गया, बीजेपी ही बीजेपी के खिलाफ हो गई है, कोई आवाज पुंडरी के लोगों की सुनने वाला नहीं है। जिन लोगों को आपने वोट देके विपक्ष में भेजने का काम किया था, वो भी सब बीजेपी के जोड़ी में बैठ गए हैं। मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, हो सकता है विधायक जी की अच्छी नीति हो, क्योंकि विधायक जी बातें ऐसी करते हैं ना अनिल कपूर वाली, शायद वो रोज ही फिल्म देखते हैं, फॉर्म में आते हैं, लेकिन अगला दिन ऐसा होता है भी ठुस, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, और उठाते हैं झाड़ू, निकल चलते हैं गाँव की तरफ। विधायक जी एक बात बताना चाहता हूँ, ये विधायक का काम नहीं होता झाड़ू लगाना। आप पढ़े लिखे हो, आप तो वैसे तो विदेशों की बात करते हो,
विधायक का काम झाड़ू लगाना नहीं होता, विधायक का काम होता है ऊपर से आप पुंडरी उपमंडल की आवाज उठाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, उपमंडल बनवाओ पुंडरी को। पुंडरी के अनाज मंडी बंद होती है, उसकी उसकी बात रखो। पुंडरी में बाईपास नहीं है, पुंडरी में ट्रैफिक जैम इतना होता है, ये बीच वाली एक ही सड़क है, इसके ऊपर सारा वजन है, और जब इस पे भी बारिश आती है, इस पे भी इतना इतना पानी, सारी पुंडरी डूब जाती है। वो काम आप करो। आप किन चक्करों में नगर पालिका की कुर्सी पे जाके बैठ गए? वही लोग हैं जो कल आपके साथ थे, और ये जो 5-7 लोग हैं ना आपके साथ जिनकी बात होती है, ये भी बात सच्ची है, क्योंकि मैं तो 2013-14 से पुंडरी में सक्रिय हूँ। वे ही लोग 5-7 हैं, वही दिनेश कौशिक जी के साथ थे, वे ही ताऊ रणधीर जी के साथ थे, वे ही लोग आपके साथ हैं। ये लोगों की तो एक दुकान होती है या एक ठेकेदारी का काम होता है, इन्होंने तो सभी विधायकों से काम लेना है। आपको पुंडरी के लोगों ने मौका दिया है, देखना आपने है कि क्या काम कराना है। ये झाड़ू छोड़ के डेवलपमेंट के काम करो, पुंडरी को उपमंडल का दर्जा दिलाओ, पुंडरी में कोई कॉलेज अच्छा सा बनवाओ सरकारी, जिससे पुंडरी के लोग पढ़ सकें, लिख सकें। पुंडरी के युवा बाहर जा रहे हैं, पुंडरी के में स्टेडियम अच्छा बनवाओ कोई, जिससे लोग भर्ती में जा सकें, युवाओं में जुनून हो, युवा शाम को पीटी करने की बजाय स्टेडियम में दौड़ लगाएं। आपने मेरी बात सुनी, आप सभी का धन्यवाद।